18 राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होगी। आपको बता दें कि विधायकों को बैठक को लेकर के सूचना दे दी गई है, कॉल करके बैठक की सूचना दी गई है। कल सुबह 11 बजे जयपुर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और कल शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर गहमा गहमी बढ़ गई है। सीपी जोशी और चंद्रशेखर ने सियासी मंत्रणा की है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की देखिए कल बैठक होने जा रही है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। और उससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सीपी जोशी और चंद्रशेखर ने सियासी मंत्रणा की है। राजस्थान को मिलेगा नया सीएम। विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान। पिछले करीब 9 दिन से राजस्थान की सियासी गलियारों में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है। सूबे के आखिरी कोने में बैठा व्यक्ति अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रहा है कि सीएम कौन होगा और कब तक इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें अब सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कल यानी कि मंगलवार को कयासों के दौर थम जाएंगे और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि ये साफ हो चुका है कि मंगलवार सुबह 11 बजे तीनों ऑब्जर्वर, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे। अभी पता नहीं, आने दे पर्यवेक्षक को, उनके क्या वो प्रोसेस अपनाते हैं उस अनुसार होगी। क्या पहला प्रस्ताव जाना चाहिए जो जीते हुए जो विधायक हैं उनकी तरफ से, उसमें से कोई चुना हुआ? इसमें किसी तरह का कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा इतना मजबूत है, वो जो तय करके भेजेगा हम उसको मानने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे से पहले तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे और उसी हिसाब से विधायकों को सूचना जारी है। पहले वो आके अनौपचारिक रूप से सबसे मिलेंगे, फिर भोजन होगा। भोजन के बाद औपचारिक बैठक होगी विधायक दल की और उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई निर्णय और घोषणा हो जाएगी। मंगलवार दोपहर होने वाली बैठक से पहले बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी का माहौल है। विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए फोन किए जा रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। देखिए, पीड़ा समाप्ति की ओर है। दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आला कमान के हमारे दूत, देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेदारी दे। मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को। रोडीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं। मंगलवार को होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उन पर गौर करें। सुबह 11 बजे तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक विधायकों से अनौपचारिक मीटिंग करेंगे। लंच के बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद फैसले की घोषणा की जाएगी। यानी माना जा सकता है कि सीएम फेस की रेस मंगलवार को खत्म हो जाएगी और प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम फेस का ऐलान हो गया। दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम ने सबको चौंका दिया है। राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसे लेकर कई दिनों से जारी सस्पेंस खत्म हो गया। जिस तरह से दोनों राज्यों में बीजेपी ने सबको चौंकाया है, वैसे ही राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी कई राज्यों में ऐसे नाम सामने लाए हैं जिनका नाम दूर दूर तक लोगों की जुबान पर नहीं था। नए सीएम के नाम के ऐलान के लिए बीजेपी ने मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। ये बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर होगी, जिसमें विधायकों की रायशुमारी के बाद राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की चर्चा है।
डिप्टी सीएम में एक महिला और एक आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में महिला को उप मुख्यमंत्री बनाकर आदि आबादी को और आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने इस बार किसी नेता को बिना सीएम पद का चेहरा बनाए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, जिसका पार्टी को सीधा फायदा हुआ। राजस्थान में भी बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। दोनों राज्य में पीएम मोदी ने नए चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी है। अब ऐसे में संकेत साफ है कि राजस्थान में भी नया चेहरा सामने आएगा, जो सबको चौंका देगा। 7-24 में 25 की गारंटी देगा। और अब खबर भरतपुर से है, जहां टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की गुंडाई सामने आई है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों की देखिए यहाँ पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। खाटू श्याम जा रहे परिवार के साथ मारपीट का आरोप है, लूटपाट और महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप है। परिवार ने सेवर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है पीड़ित परिवार। तो टोल प्लाजा के कर्मचारियों की देखिए गुंडागर्दी देखने को मिली है। भरतपुर से ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें झड़प होती हुई दिख रही है। मार जाते हैं, मेरी झलक दे रही। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। गोगामेड़ी हत्याकांड में सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें। पूजा सैनी ने 1 हफ्ते तक शूटर नितिन को अपने घर पर रखा। जगतपुरा में इनकम टैक्स कॉलोनी में देखिए पूजा रहती। आपको बता दें कि किराए के फ्लैट में आरोपी पूजा रह रही थी और पूजा का पति महेंद्र उर्फ समीर कोटा का हिस्ट्री शीटर है। समीर के खिलाफ आपको बता दें कि 24 से ज्यादा मामले दर्ज है। गोगामेड़ी की हत्या के लिए हिसार से जयपुर नितिन आया था। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। तो देखिए गोगामेड़ी हत्याकांड में ये सबसे बड़ी अपडेट है। जगतपुरा में इनकम टैक्स कॉलोनी में पूजा रहती थी। किराए के फ्लैट में आरोपी पूजा रह रही थी और अब जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। पूजा का पति महेंद्र उर्फ समीर कोटा का हिस्ट्री शीटर गोगामेड़ी की हत्या के लिए हिसार से जयपुर नितिन आया था। तो जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में शामिल आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गोगामेड़ी हत्याकांड में रिमांड पर आरोपी कोर्ट में पेशी के बाद 7 दिन की पुलिस रिमांड। एसएमएस अस्पताल में आरोपियों का मेडिकल। पांच दिसंबर को जयपुर के श्यामनगर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में शामिल दोनों शूटर और उनके मददगार को मजिस्ट्रेट आवास पर पेश किया गया, जहां से आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सुरक्षा कारणों के चलते आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बजाय मजिस्ट्रेट आवास पर पेश किया गया। रिमांड पर भेजने के बाद आरोपियों को एसएमएस अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच शूटर नितिन फौजी और रोहित सिंह का मेडिकल कराया गया। इस दौरान मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मरीजों के परिजन बहस करते भी नजर आए। ऑक्सीजन वाला आता है, ट्रॉली एक्सप्रेस वो नहीं मिल रहा है। हाँ, वगैरह भी आ रही है, वो उसमें जब तक इसी में रहने दो, जब तक इसी में रहने दो। करो शॉट परिजन है क्या? ये क्या विरोध कर रही है क्या? अरे इस बात का कि भाई अपराधियों का तो मेडिकल हो रहा है, पेशेंट जो है वो परेशान है। सुखदेव सिंह हत्याकांड में पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 2 शूटर, 2 सहयोगी और 3 साजिशकर्ता शामिल हैं।
जिसमें 3 बदमाशों को गुड़गांव जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है। इनमें भवानी सिंह उर्फ रोनी, सुमित यादव और राहुल कौथल शामिल हैं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो पुलिस लाइन में खाना खाने के दौरान 2 कांस्टेबल आपस में भिड़ गए। झगड़े में एक कांस्टेबल को दूसरे कांस्टेबल का पलटा मार के सिर फोड़ दिया। घटना के बाद साथी कांस्टेबल ने घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने से मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस द्वारा घायल कांस्टेबल मनोहर गुर्जर की रिपोर्ट पर आरोपी कांस्टेबल मुकेश गुर्जर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी पवन मीणा ने बताया कि सदर थाने में कार्यरत कांस्टेबल मनोहर गुर्जर रात को पुलिस लाइन मेस में खाना खाने गया था, जहां पहले से मौजूद कांस्टेबल मुकेश गुर्जर से कहासुनी हो गई, जिसके चलते तहस में आए मुकेश गुर्जर ने मेस में पड़े लोहे से पलटे से मनोहर गुर्जर का सिर फोड़ करके उसे घायल कर दिया। तो अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसा विज्ञान नगर के संजय नगर पुलिया के पास हुआ। आपको बता दें कि मृतक निजी अस्पताल में एम्बुलेंस चालक था। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल जितेंद्र कुमार को अस्पताल लाया गया था। युवक ने इलाज के दौरान देखिए यहां पर मौत हो गई। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर मंडल ने रेल प्रबंधन को पत्र लिखकर के 50 सूत्रीय मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के अजमेर मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि अजमेर रेलवे मंडल की ओर से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है और उनकी समस्याओं पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। सभी कर्मचारी अजमेर मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष पहुंचे और पत्र सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को मशीन समझ करके काम लिया जाए और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो कर्मचारी शांत नहीं बैठेंगे। इस मंडल के तमाम रेल कर्मचारियों के लिए बहुत अजमेर मंडल पर रेल कर्मचारियों की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रशासन का जो रवैया है वो कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक होता जा रहा है और कार्य प्रणाली को इस तरह से बनाने का काम किया जा रहा है जिससे रेलवे की उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। नशे का कारोबार चलाने वालों पर एक्शन लिया गया है। 10 लाख की कीमत का डोडा चूरा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बाड़े में बने कमरे से डोडा चूरा बरामद किया गया है। 22 कट्टों से 437 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है और बाड़े के मालिक की पुलिस ने अब तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर भरतपुर से है, जहां ट्रेलर और टेम्पो में टक्कर से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इस हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो खबर टोंक से है, जहां शहर की अंबेडकर कॉलोनी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर एफएसएल टीम को बुला करके साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी था और ओवरडोज करने की वजह से युवक की मौत हुई है। मृतक के पास नशे के इंजेक्शन भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। अंबेडकर कॉलोनी में कोई बॉडी पड़ी हुई है। इस पर वहाँ पहुंचकर बॉडी को अस्पताल लाए गए और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। कुछ कहाँ पर मिला है ये शव? और अंबेडकर कॉलोनी में खाली प्लॉटों के यहाँ मिला शव। तो सवाई माधोपुर से आज एक दुखद खबर सामने आई है। रणथंभौर की खंडार रेंज के लापुरा वन क्षेत्र में एक टाइगर शावक की मौत हो गई। टाइगर शावक का शव एक दिन पुराना बताया जा रहा है। टाइगर शावक की मौत की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। रणथंभौर के पशु चिकित्सकों ने टाइगर शावक के शव का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक शव का दाह संस्कार कर दिया। फिलहाल चिकित्सकों ने टाइगर शावक का विसरा ले लिया और विसरा को जांच के लिए भेजा गया। आज सुबह अपना स्टाफ करते के दौरान एक T69 का कप की डेड
बॉडी मिला है। उसके बाद में इन्होंने डीएफओ को इंटीमेट किया, डीएफओ ने मुझे इंटीमेट किया है। उसके बाद में जो इसकी पोस्टमार्टम करवाया है और अभी पोस्टमार्टम करने के बाद इसको एनटीसी का एक एसओपी होते हैं उसके अनुसार इसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो अजमेर के रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से पर्स चोरी का मामला सामने आया है। हालांकि आरोपी को आरपीएफ के एसआई ने पकड़ लिया, जिसे पूछताछ के बाद जीआरपी थाना पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने परिवादी नहीं होने से उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद जीआरपी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, चलती ट्रेन में चोरी हुई है अजमेर से ये जानकारी, और जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तो आरपीएफ के जवान ने चोर को पकड़ा है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जीआरपी को अब आरोपी सौंपा गया है। तब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। चलती ट्रेन में देखिए यहां पर चोरी की ये घटना है। तो चलिए अब बात करते हैं कोटा की, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने युवक का चाकू से गला काट करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारों ने युवक का शव नाले के पास फेंक दिया। सूचना मिलने पर परिवारजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और युवक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। हत्या की खबर मिलने पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मोर्चरी के बाहर जुट गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। हंगामा के बढ़ते हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस ने 2 बदमाशों को डिटेन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वो राहुल डांगा उसको बुला के ले गया था। वो बोल रहा है कि ला तेरा फोन आया था, मतलब फोन कुछ ऐसा आया होगा, तो उसको बुला के ले गया था। वो खाना खा रहा था तो उसको बुला के ले गया। उसके थोड़ी देर बाद में हमें किसी से पता लगा कि तेरा भाई वहाँ पर पड़ा है, तो हम जाके देखे तो ऐसी हालत में पड़ा था। मौत हो गई थी उसी टाइम, मौत हो गई थी उसकी। गला वला कटा पड़ा था, नाली के पास पड़ा था। राहुल वाल्मीकि नाम का युवक था, 25 साल का। इसकी वहीं रहने वाले 2 लड़कों ने गला रेत के इसकी हत्या कर दी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो दोनों लड़के हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक के खिलाफ 5 मुकदमे हैं, एक के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। कोचिंग नगरी में एक और चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत हो गई। डीसीएम इलाके में बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। पिछले 2 दिनों में चाकूबाजी की 2 वारदातों में 2 युवक घायल हो चुके हैं, जबकि एक युवक की मौत हो चुकी है। चाकूबाजी के मामले में कोटा प्रदेश में सबसे आगे हैं। प्रदेश की 35% से अधिक चाकूबाजी की वारदातें कोटा में होती हैं। हालांकि चाकूबाजी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा कई तरह के प्रयास व दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और कोचिंग नगरी में लगातार चाकूबाजी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां एक जेसीबी ड्राइवर ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, जिसके चलते पुलिस परिजनों से पूछताछ करने में जुटी है। सुबह न्यूज़ मिली कि किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया शिवनगर में, थाने से पीछे जो कॉलोनी है। तो हम लोग वहाँ पे गए, मैं जाप्ते गए, तो पता चला कि मोहनलाल सन ऑफ विजयराम है, तुमली का रहने वाला है, 28 साल का। उसने फंदे से लटक कर आत्महत्या की है। सुसाइड नोट भी मिला है और स्पष्ट तौर से आत्महत्या है। खबर अलवर से है, जहां लड़के के परिजनों द्वारा शादी से इनकार करने पर युवक ने लड़के पर तेजाब डालने और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। सूचना के अनुसार युवक युवती सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। दोनों के बीच प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन लड़की के परिजनों ने जब लड़की के बारे में जांच पड़ताल की तो लड़के ने जो अपने बारे में बताया था वो सब झूठ निकला, जिसके चलते परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही युवक लड़की समेत परिवारजनों को धमकी देने लगा। फिलहाल युवती की ओर से युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एक परिवारिया ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि उसका एक पुराना जान का, जिसका नाम अजीत सिंह, जो गाजियाबाद जिले का रहने वाला है, इसको घर के बाहर आकर उनको जाति सूचक गालियाँ वगैरह दी है, तो उनको परेशान कर रहा है, जिस पर उसकी रिपोर्ट और प्रकरण दर्ज किया गया
और मामला सही पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है, अजीत सिंह को, जो गाजियाबाद का जिले का है। और अब खबर श्री गंगानगर से, जहां पुलिस ने आपराधिक तत्वों की धरपकड़ के लिए जिले भर में छापेमारी का अभियान चलाया। जिले की लगभग 250 लोकेशन पर पुलिस की 215 टीमों के द्वारा अचानक छापेमारी करते हुए विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे व असामाजिक तत्वों को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अवैध हथियार सहित भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी जब्त किए हैं। तो खबर बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र स्थित बजवाना गांव के पास की है, जहां देर रात 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर 2 युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 युवकों को उपचार कर वार्ड में भर्ती किया गया। करीब 2 बाइक की भिड़ंत के अंदर 4 जने घायल हुए थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 2 का भी उपचार चल रहा है। और मृतक का नाम महेश और विशाल है और बाकी 2 उपचार में हैं अभी, जो वार्ड में शिफ्ट हो गए और बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 का एक अस्थायी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जम्मू में जश्न मनाया जा रहा है और श्रीनगर के लोगों ने खुशी जाहिर की है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना संवैधानिक। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश। जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। जो है कि पार्लियामेंट से ही स्टेटहुड को भी ला सकते हैं वापस और इलेक्शन भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल दिखा। लोग सड़कों पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। आखिर हो भी क्यों ना, पिछले करीब 4 साल से लोगों में धारा 370 को लेकर जो मतभेद के हालात थे, वो अब कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है और केंद्र सरकार ने अच्छी मंशा के साथ इसे हटाने का काम किया। कोर्ट ने फैसले में जम्मू कश्मीर को जितने जल्दी हो सके राज्य का दर्जा वापस देने की बात भी कही और साथ ही चुनाव आयोग को नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश भी दिया। किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ना ही हमें कोई बता सकता है कि ये फैसला टेम्पररी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये जो प्रोविजन था टेम्पररी था, अस्थायी था, ये हटना ही था और उन्होंने हटा दिया। राजनीतिक दल कोर्ट के फैसले पर भले ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस फैसले से खुश हैं और ये खुशी सड़कों पर जाहिर भी हो रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल साइट पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। फैसला आया है, इससे पहले भी हम ये मान चुके हैं, कौम मान चुकी है और पूरे हिंदुस्तान के लोग मान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे ए साइड आए या बी साइड आए, हम लोग उस फैसले का एहतराम करते हैं, करना चाहते हैं और करेंगे भी। राष्ट्रपति शासन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियां हासिल होती हैं, जिन्हें चुनौतियां नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसला ले सकता है। गौरतलब है कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया।
जिसमें एक जम्मू कश्मीर तो दूसरे को लद्दाख बनाया गया। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी और भेदभावपूर्ण बताया था। तो कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के फैसले को सही ठहराया और दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद देश भर में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जहां आम लोग उत्साहित हैं, वहीं न्याय जगत से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्याय बताते हुए इसका स्वागत किया है। इस मौके पर अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां पर्यटन बढ़ा है, जहां कश्मीरी लोग शांति और सौहार्द से रह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 370 वाली केस की सुनवाई करते हुए आज निर्णय सुनाया है। हम सब में उस निर्णय के प्रति बहुत खुशी की लहर है। माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये संसद में अधिनियम पेश किया था, उसके बाद में कुछ लोगों द्वारा इसकी चुनौती दी गई थी, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनौती की खारिज करते हुए उस 370 को अनुच्छेद किया है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।